हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सर्वेंट अपनी बात कह जर वहां से चली जाती है और अब सृष्टि जी अपने पति विशाल कपूर को देखते हुए बोलते हैं कुछ बोलते नहीं है ना आप कपूर जी, इसलिए देखिए अब वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है खुद पर। मैं उसको अभी बुला कर लाती हूँ। पर तभी रिया उठते हुए बोलती है, आंटी जी आप आराम से बैठिए और ब्रेकफास्ट कीजिए, मेरा हो गया है और मैं वैसे भी ऊपर ही जा रही हूँ तो मैं उन्हें बोल दूंगी। ये बोलकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। उसे भी बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच में पड़ गई थी कि ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट काम है कि वो अपने पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो जल्दी से जिम एरिया में आ जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही यहाँ पुशअप्स लगा रहे थे। उनकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था, बस उन्हें नीचे ट्राउजर्स पहन रखे थे। वो अंदर आती है और यहाँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ जो फ्लोर पर पुशअप्स कर रहे ठगा वो जैसे ही किसी को अपने सामने खड़ा देखते हैं वो अपना चेहरा ऊपर करके देखते हैं। यहाँ और रिया दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे ही आंखों में खो गए थे। पर रिया होश में आते हुए उनसे अपनी नज़रें हटा लेती है और गुस्से में नीचे उनके पास बैठते हुए बोलती है, क्या करना चाहते हैं आप, क्यों खुद को और दूसरों को तकलीफ दिया जा रहे हैं। भाड़ में जाए ऐसे प्लेन जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। कौन है ऐसा जो आपको ढंग से सोने भी नहीं दे रहा है। और हाँ एक और बात, मैं आपकी एंगेजमेंट उस मोनिका चुड़ैल से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सबको पता चलना है तो चलने दो, आई जस्ट डू नॉट फकिंग केयर। हाँ जो कि एकटक रिया को ही देख रहे थे वो अब अपनी जगह से उठते हैं और फिर रिया को भी उसकी जगह से उठाते हैं। फिर उसे अपने करीब खींचते हुए अपने हाथ को उसके गालों पर चलाते हुए बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलने लग गई हो तुम मेरे सामने मिस कन्फ्यूजन, लगता है मेरा खौफ तुम्हारे अंदर से जा चुका है। रिया जो अभी इतने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थी कि वो हाँ को वापस खुद से दूर करते हुए बोलती है, बस बहुत हो गया मिस्टर डेविल, अब बस मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि आपको किसी और के साथ देख सकूँ। मैं आपको उसका तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर भले ही मैं भी आपकी ना हूँ, क्योंकि आप तो उसके बाद मुझे अपने साथ नहीं रहने देंगे ना। ये बोलते वक्त उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और फिर बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। हाँ जो अभी भी वैसे ही खड़े थे वो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर खुद से ही बोलते हैं, क्यों तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो मिस कन्फ्यूजन, एक बार यह सब खत्म हो जाए फिर कुछ प्लान करना पड़ेगा। ये बोलकर वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। उन्हें आज ऑफिस तो नहीं जाना पर कुछ जरूरी का से वो तैयार होकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे ही आज का सारा दिन निकल जाता है और अब शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, उसी की तैयारी चल रही थी। हालांकि पार्टी बाहर पार्टी वेन्यू में थी पर तान्या, प्रेरणा और रिया तीनों अभी ग्लो अप करवा रही थी बॉडी और फेस की। अब शाम के 7:30 बजे वो तीनों तैयार हो चुकी थी और तीनों ही बहुत सुंदर लग रही थी। तान्या जिसने मिड लेंथ मिडी ड्रेस पहनी थी, बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था और फेस पर मेकअप। प्रेरणा ने ऑफ शोल्डर गाउन पहना था, चेहरे पर मेकअप और बालों को कल किया हुआ था। और रिया जिसने ब्लैक वन ऑफ शोल्डर गाउन, पैरों की तरफ से स्लिट था हिल्स, चेहरे पर लाइट मेकअप और बालों को एक मेसी बन में बांधा हुआ था जिसकी दो कल जुल्फे उसके चेहरे पर बार बार छू रही थी। ये ड्रेस अहा ने रिया के लिए बिछावाई थी पर यह खुद रिया तक को नहीं पता था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह प्रेरणा या सृष्टि आंटी ने ही उसके कमरे में रखवाई होगी। अब वो तीनों बाहर की तरफ आ जाती है जहां रेहान और दक्ष उन्हीं का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ अभी उन लोगों के साथ नहीं नजर आ रहे थे, जिसका मतलब था कि वो लोग अलग से ही आने वाले हैं। अब सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। रिया खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी और अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके पास में ही प्रेरणा और तान्या बैठी बातें कर रही थी पर रिया को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो बाहर देखते ही अपने मन में ही बोलती है, पता नहीं मैं सच में भी कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैंने मिस्टर डेविल के सामने तो बहुत कुछ बोल दिया है। क्या सच में मिस्टर डेविल किसी और से? ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। उसके मन में भी वो ये बात बोलने से मुकर रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी पर वो जल्दी से खुद को ठीक कर लेती है जिससे किसी को पता ना चले। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और अंदर जाने लगते हैं। वेन्यू बहुत ही आलीशान लग रहा था जिससे पता चल रहा था कि कोई अमीर इंसान की ही पार्टी है। रिया को ये सब देख देखकर और तकलीफ हो रही थी कि जिस शख्स को वो चाहती है वो इंसान अब किसी और का होने जा रहा है। उसको पैसों से या नाम से कोई मतलब नहीं था, उसको फीलिंग्स मैटर करती थी। पैसे उसके पास भी काफ़ी थे पर ये सब उसके लिए ज़रूरी नहीं था। अब वो भी अंदर आ जाती है। पार्टी में सब लोग या तो चिल आउट कर रहे थे या ड्रिंक्स एंड ऑल कर रहे थे।
गाने चल रहे थे, सब मोनिका और यहाँ के कलीग्स थे या उनके फ्रेंड्स। थोड़ी देर और ऐसे ही बीत जाती है। रिया एक चेयर पर बैठी थी और घबरा रही थी। इंतजार कर रही थी यहाँ का कि वो का आएंगे। मन ही मन वो खुद से बोलती है, कान्हा जी प्लीज मेरी विश पूरी कर दीजिए, मिस्टर देविल को आज भेजना ही मत, वैसे तो बहुत चालाक है पर प्लीज उनको मेरा ही रहने दो ना कान्हा। तभी वेन्यू के दूर पर बहुत शोर होने लगता है। सब लोग वही अपना ध्यान कर लेते हैं। रिया भी उठकर आगे की तरफ आ जाती है। तान्या, प्रेरणा, रेहान, दक्ष सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी प्रेरणा भीड़ को देखते हुए बोलती है, लगता है भाई और मोनिका आ गए हैं। जैसे ही रिया ये सुनती है उसकी आवाज़ ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। पता नहीं क्यों पर रिया नहीं चाहती थी कि वो दोनों साथ में आए। अब वहाँ दूर से अंदर की तरफ आते हैं पर उनके साथ मोनिका नहीं थी, वो अकेले ही सारी लाइमलाइट को लेते हुए अंदर आ रहे थे। उसके बाद मोनिका भी अंदर की तरफ आ जाती है। चेहरे पर घमंड और मेकअप लिए वो अंदर की तरफ आ रही थी। उसने शॉर्ट मिनी ड्रेस पहन रखी थी। वो अपनी हिल्स को टक टक किए अंदर आ जाती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब मोनिका अपनी गाड़ी से नीचे उतरी तब तक हाँ अंदर की तरफ चले जाते हैं बिना उसका वेट किए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, बताइएगा अपने अपने थॉट्स।